नमस्कार दोस्तों। ऐसा ही होता है बचपन, उलझा सा सुलझा सा और कुछ उलझनों को सुलझाता सा। मैं के तिवारी फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक मैथ्स की पहेली लेकर, और ये बड़ी अजीबोगरीब सी पहेली है साहब। इससे पहले कि हम इस पहेली को शुरू करें और इस पूरे मामलात को समझें, हमें कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझने होंगे। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं टैक्सेशन के, कर के, जो सरकार हमसे लेती है और उन टैक्सेस के बदले वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। तो साहब, हम गवर्नमेंट को पैसा देते हैं, गवर्नमेंट उस पैसे को यूज़ करती है और हमारी लाइफ बेटर होती है, ऐसा हम मान सकते हैं। अब यहाँ पर जब हमारे ऊपर टैक्सेस लगाए जाते हैं तो उन टैक्सेस के अंदर बहुत सारे इफ़ एंड बट्स छुपे होते हैं, और जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, जिनको थोड़ी सी गणित की जानकारी होती है, वो एक अपना रास्ता उनमें से ढूंढ लेते हैं और अपने टैक्सेस को इधर उधर से बचू कर वो अपना काम बना जाते हैं। तो ये हमारी कहानी का आज का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर हमारी एक्चुअली कहानी है क्या? कहानी ये है कि एक गांव था, गांव में एक प्राइमरी स्कूल जिसमें गांव के बच्चे पढ़ा करते हैं, और उसी स्कूल की एक किसी छोटी सी कक्षा में 3 दोस्त पढ़ा करते हैं। स्कूल की छुट्टी होती है और तीनों जो बच्चे हैं वो अपने घर जा रहे हैं। पगडंडियों से गुजरते हुए, खेतों के बीच में से गुजरते हुए वो अपने घर की ओर जा रहे हैं। तीनों को भूख लगाती है। अब भूख लगाती है तो साहब, गांव में फास्ट फूड्स नहीं होते। ये जो अभी पॉकेट मनी का जो फंक्शन चला है ना, पॉकेट मनी का जो फंडा चला है, ये अभी लेटेस्ट है। गांव में अभी भी पॉकेट मनी नाम का कोई प्राणी नहीं होता। तो उन बच्चों के पास पॉकेट मनी भी नहीं था। तो जब वो रास्ते से गुजर रहे थे तो पगडंडी के सहारे आम का बाग पड़ता है। बस बालमन आ गया कि आम खाने हैं। अब पैसे नहीं हैं जेब में। कोई बात नहीं, तीनों ने प्लानिंग किया, अंदर जाते हैं और वहाँ का जो गार्डनर माली है, जो मालिक है, उससे बातचीत कर रहे हैं कि सर, हमको जो है आम दे दो आप खाने के लिए, हम आम खाएंगे। उस व्यक्ति को भी बच्चों पर दया आ गई, बट वो उनको चेक भी करना चाहता था कि ये कुछ सीख रहे हैं लाइफ में कि नहीं सीख रहे हैं। तो उन्होंने कहा, बेटा, मैं आपको आम तो दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। अब आप सब लोगों को वो शर्तें बहुत ध्यान से सुननी होंगी। पहली शर्त, मेरे जितने भी मैं आपको आम दूंगा वो 3 थैलियों में होंगे, 3 पैकेट्स होंगे उन आम के। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हर पैकेट में 3-3 आम होंगे, नो प्रॉब्लम। बोले, सर, हम 3 ही लोग हैं, 3 आप आम दे रहे हैं, और इसको क्या चाहिए? बोले, अभी कहानियाँ ख़त्म नहीं हुई। जब आप मेरे इस बागीचा से बाहर जाएंगे तो आपको 3 गेट्स पड़ेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आपको हर पैकेट से 1 आम टैक्स के रूप में वहाँ जमा कराना पड़ेगा। आप जब सेकंड गेट पर पहुँचेंगे, आपको फिर से हर पैकेट से 1 आम वहाँ जमा कराना पड़ेगा, और जब आप थर्ड गेट पर पहुँचेंगे तो फिर से आपको हर पैकेट से 1 आम वहाँ एज अ टैक्स जमा कराना पड़ेगा। जो बच जाएगा वो आपका, मुझे आपसे कोई पैसा नहीं लेना। बच्चे खुश हो गए, उनको समझ में नहीं आया कि क्या कहानी हुई। उन्होंने झट से 3 पैकेट्स उठा लिए, हर पैकेट में 3-3 आम थे। यहाँ तक कहानी बड़ी अच्छी चल रही है। अब कहानी में ट्विस्ट आएगा। ये तीनों बच्चे 3 पैकेट लेकर फर्स्ट गेट पर पहुँचते हैं, और जैसा कि कंडीशन थी, जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट गेट पर उनको हर पैकेट से 1-1 आम निकालना है। दे वर हैप्पी। उन्होंने हर पैकेट से 1-1 आम निकालकर फर्स्ट गेट पे डिपॉजिट कर दिया। अब पैकेट बचे 3 और हर पैकेट में 2-2 आम हैं। कोई बात नहीं, सेकंड गेट पर पहुंचते हैं, फिर से वही कहानी। अब उनको सेकंड गेट पर हर पैकेट में से 1-1 आम को जमा कराना है। करा दिया। अब पैकेट बचे 3, आम भी बचे 3। तो अब वो पहुंचते हैं थर्ड गेट पर। जब थर्ड गेट पर पहुंचते हैं तो अब पैकेट भी 3 हैं और आम भी 3 हैं।
तीनों पैकेट से 3 आम निकाल कर वो जमा करा दिए जाते हैं और बच्चे रह जाते हैं ठन ठन पाल मदन गोपाल, मतलब नील बटा सन्नाटा। अब उनके पास ना आम है न पैकेट्स हैं और वो खड़े हुए हैं बाग के बाहर। तो वो तीनों बच्चे अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे। भूख जो अभी भी जोरों से लगी हुई थी। तो अब यहां क्वेश्चन ये है कि अब ऐसा क्या किया जाए कि जो टेक्निकल रूप से भी सही हो, मैथमेटिकली भी सही हो और बच्चों को खाने के लिए आम भी मिल जाए। बहुत उन्होंने मंथन किया, बहुत विचार विमर्श किया आपस में। तो फाइनली उन तीनों में से जो बच्चा सबसे ज़्यादा होशियार था मैथ्स में, वो बच्चा फिर से उन सब दोनों को लेकर अंदर गया और बगीचे के मालिक से कहता है, आप हमें फिर से 3 पैकेट दीजिए सर, अब की बार मैं आपको आम बचा के दिखाऊंगा। ठीक है। एंड दिस लैंडलॉर्ड जो मालिक था वो बहुत खुश हुआ कि चलो किसी ने हिम्मत दिखाई है। अब यहां से मैथ्स शुरू होती है सर। 3 पैकेट, फिर से 3-3 आम, और वो पहुंच जाते हैं फर्स्ट गेट पर। लेकिन अब ये ट्रिक खेलते हैं। अब उनको फर्स्ट गेट पर देने हैं 3 पैकेट्स के 3 आम। तो उन्होंने बाकी दोनों पैकेट्स को हाथ नहीं लगाया, उन्होंने फर्स्ट पैकेट खोला और उसमें से तीनों आम उसको दे दिए। अब फर्स्ट गेट से गुजरने के बाद उनके पास बचते हैं 2 पैकेट्स, और 2 पैकेट्स में आम है 3 and 3 यानी कि 6। दूसरे जब गेट पर पहुंचे वो, तो अब उनके पास हैं 2 पैकेट, तो 2 पैकेट से उनको देने हैं 2 आम। अब उन्होंने फिर से 1 पैकेट को हाथ नहीं लगाया, उन्होंने एक और पैकेट खोला, उसमें से 2 आम निकाल कर दिए। जब ये तीनों बच्चे लास्ट गेट यानी थर्ड गेट पर पहुंच रहे हैं, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अब उनके पास 1 आम एक्स्ट्रा बचा हुआ है और 1 पैकेट में 3 आम और हैं। और हम ये मान लेते हैं कि वो जो गेट कीपर है वो उनसे 1 पैकेट का 1 आम और 1 जो एक्स्ट्रा आम है वो भी उनसे रखवा लेता है, तब भी उनके पास 2 आम बचते हैं। तो ये है साहब टैक्स की कैलकुलेशन। तो यहां पर आपने देखा कि मैथ्स का किस तरीके से उन्होंने प्रयोग किया, और ऐसे ही प्रयोग हम करते हैं अपनी लाइफ में अपनी टैक्सेस को बचाने के लिए। लीगल रूप से सही है या गलत है हम उस केस में नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर रूल्स के अंदर रहते हुए आप ऐसी कोई कैलकुलेशन बैठा रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। थैंक यू।